गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमें उम्मीद है कि आप लोगों की प्रिपरेशन सही चल रही होगी एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम कल से आपके शेड्यूल्ड हैं। कल और परसों दोनों दिन ही आपके टेस्ट पेपर्स हैं। इवन टाइमिंग को लेकर के भी कुछ लोगों की कन्फ्यूजन्स हैं। कॉल्स इस तरह से आ रही हैं कि हमारा किस टाइम पर है, हमारा रोल नंबर जो है टाइम टेबल में नहीं दिया गया है, और भी कई तरह की क्वेरीज आ रही हैं। तो उन पर हम सभी पर डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके पहले हम थोड़ा सा उन बच्चों के लिए कह सकते हैं या हम कहना चाहेंगे जो बच्चे कल लास्ट डेट होने के कारण बस कल तक वो अपने फॉर्म नहीं फिल कर पाए और आज हमारे पास फिर कॉल्स आ रही हैं कि कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। हमें उनके लिए सिर्फ दुख व्यक्त करने के अलावा मेरे पास कोई शब्द नहीं है इस समय। अब हम आपको आगे मौका नहीं दे सकते हैं, उसमें हमारी बाउंडेशन है। डेट जा चुकी है तो इसके मतलब फिर उसके बाद फिर अप्लाई करने का कोई ऑप्शन बनता ही नहीं। पोर्टल अपने आप ओपन होता है, जो ओपन करने का शेड्यूल दिया गया था और उसको बंद करने का भी उसका शेड्यूल था, इसलिए वो अपनी डेट पर जाने के बाद वो शेड्यूल के अनुसार वो बंद हो चुका है। और इसके बाद उन बच्चों के लिए जो नहीं फिल कर पाए हैं उनसे हम इस चीज पर दुख व्यक्त करने के साथ साथ बस इतना कहना चाहेंगे कि आप थोड़ा सा अवेयर रहिए। हो सकता है कि आगे एक कोई शेड्यूल बनता है तो जल्द ही आपको इसी YouTube चैनल के थ्रू या फिर प्रिंट मीडिया भी है आपका, ज़्यादातर एडवर्टीजमेंट संस्था की दैनिक भास्कर हो गया आपके, यदि मध्य प्रदेश में देखें तो सबसे ज़्यादा सर्कुलेशन दैनिक भास्कर पेपर का है, इसलिए हम दैनिक भास्कर को प्रीफर करते हैं कि सब तक इस स्कीम की रीच हो। और इसके अलावा YouTube चैनल भी संस्था का है, फेसबुक पेज है। इसके अलावा जो थोड़ा सा मेरिटोरियस अलग तरह के बच्चे होते हैं जो इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड के होते हैं, तो उनके लिए भी हमने 2 पेपर्स को फोकस करते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू पेपर तो यूपीएससी में अपनी यूनिकनेस रखता ही है कि द हिंदू पेपर का कोई सब्स्टिट्यूट तो इंग्लिश मीडियम में है ही नहीं। इवन इंग्लिश मीडियम ही नहीं, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, पूरा यूपीएससी की तैयारी के लिए भी ये कहा जाता है। तो हमारी तरफ से यही सजेस्ट किया जाता है कि यदि आप द हिंदू पढ़ सकते हैं तो द बेस्ट है। तो इसलिए उसमें भी हम एडवर्टीजमेंट देते हैं कि जिससे कि आप वहां तक पहुंच सकें, हमारी स्कीम तक पहुंच सकें और उस स्कीम में आप एडमिशन लें और अधिक से अधिक बेनिफिट ले सकें। ये तो शब्द उनके लिए रहे जो किसी कारणवश फॉर्म को नहीं फिल कर सके। अब जो इस बार के बच्चे हैं जिन्होंने फिल किया है उनके लिए हम पॉइंट्स पर आ रहे हैं। पहला पॉइंट तो डॉक्यूमेंट को लेकर के है कि जो डॉक्यूमेंट्स आपको हमने कहे थे सेंड करने के लिए ईमेल आईडी पर, हमने व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया था। साथ ही साथ जब फॉर्म फिल किया गया था तो नीचे भी ईमेल आईडी दी गई थी। आप उस ईमेल आईडी पर अपने डॉक्यूमेंट जितने भी हैं वो एटलीस्ट सबमिट एक बार कर दें। यदि पूरे नहीं हो पाते हैं तो जितने भी आपसे हो सक रहे हैं उतने एटलीस्ट भेज दीजिए, जिससे कि हम ये समझ सकें कि आपके कुछ तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमारे पास है कि ये आप हैं, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स में हैं या नहीं है। दूसरी चीज, यहां पर हम फिर से उसी ईमेल आईडी को ब्रीफ भी कर दे रहे हैं, सिंपल से है ECA karnal@gmail.com। ये ईमेल आईडी है, इसी पर आपको भेजना है। दूसरा जो क्वेरी अक्सर आ रही है कि बच्चे कह रहे हैं कि हमारे रोल नंबर नहीं दिख रहे हैं या फिर हमारा किस टाइम पर पेपर है हमें ये नहीं समझ में आ रहा है। सिंपल सा, आपके पास यदि मेल नहीं पहुंची है, एसएमएस के थ्रू आपको इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची है या व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची है, तो एक चीज आप जान लीजिए कि यदि आपको कहीं से भी नहीं पता चल रहा है तो आपने जहां वेबसाइट से फॉर्म फिल किया था वहीं पर लिंक्स डला हुआ है, रोल नंबर का भी, टाइम टेबल का भी, प्लस साथ में एग्जामिनेशन कैसे अपीयर होंगे उससे रिलेटेड भी जो है लिंक्स वगैरह डले हुए हैं। यूट्यूब चैनल के लिंक वहां शेयर कर दिए गए हैं, आप उसको देख लें वहां से। रोल नंबर हमने अल्फाबेटिकल रखा है, आप अल्फाबेटिकल तौर पर उसको देख सकते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन का जो क्लास का मतलब जो एग्जामिनेशन रूम में एंट्री की बात हमने कही गई है वो अलग जो है वो आपके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं है, वो आपका अलग शेड्यूल जो रोल नंबर अलॉट किया गया उसके अकॉर्डिंग है। लेकिन आप अपना रोल नंबर चेक करने के लिए आप अपने अल्फाबेटिकल नेम के हिसाब से आप आसानी से चेक कर सकते हैं।
तो पहला इशू तो आपका रोल नंबर चेक करने का है, वो आप साइट पर देख सकते हैं। यदि आपको मेल वगैरह अदर कुछ नहीं पहुंचा है तो साइट को फॉलो करें। दूसरा, टाइम टेबल को यदि आपका दिक्कत हो रही है तो अब वो भी हमने साइट पर डाला है, लेकिन टाइम टेबल के लिए थोड़ा सा एक चीज ध्यान रखिए, वहां पर हम एक एक रोल नंबर को नहीं मेंशन कर सकते। सिंपल सा टाइम टेबल में क्या होता है कि यह 2000, यहां पर हमने 2021 से लेकर के 20210075 ये लिखा हुआ है, तो मतलब 1 से लेकर के 75 रोल नंबर तक का जो टाइमिंग है वो 7:15 AM से लेकर के 8 बजे से लेकर 9 बजे तक रहेगा। आपकी रूम में एंट्री 7:15 बजे की होगी। रूम कहने का मतलब आपको ऑनलाइन है। एक चीज और भी ध्यान रखिएगा, जो मीटिंग रूम की हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको कहीं पर एग्जामिनेशन सेंटर पर जाना है या भोपाल सेंटर पर आना है या अदर किसी सेंटर पर मैं आपको नहीं भेज रहा हूं, चाहे वो इंदौर ब्रांच की बात करें या जबलपुर या ग्वालियर की बात करें, अदर डिस्ट्रिक्ट में हमारे किसी भी सेंटर पर आपको नहीं जाना है, ना भोपाल सेंटर पर आना है। आपको सिंपल सा अपने घर पर जो जूम मीटिंग ऐप हमने डाउनलोड करने के लिए कहा है, उसी को हमने जूम एग्जामिनेशन रूम का नाम दिया है। आप उसी में जो है इंटर करेंगे, जो पासवर्ड और मीटिंग आईडी हम भेजेंगे उसके बेस पर। इसलिए आपको कहीं अदर जगह नहीं जाना है, आप अपने घर पर ही बैठ करके पेपर दे सकेंगे। दूसरी चीज जो है, मतलब वहां पर एक चीज आप ध्यान रखिएगा, टाइम टेबल में रोल नंबर की रेंज हमने दी है। 75 से लेकर के 150 कहा गया है, तो मतलब 76 से लेकर के 75 से लेकर 150 तक के जो बच्चे हैं वो उस स्लॉट में रहेंगे। अदर वाले अदर स्लॉट में होंगे, वो साइट पर डला हुआ है, वो आप वहां से देख लीजिए। हाँ, ये चीजें तो रही आपके इसको लेकर के, जो बेसिक सा जो अक्सर जो है मेरे पास कॉल्स आ रही हैं जो पूछ रहे हैं कि कैसे क्या होगा। कुछ लोगों की पिछली वीडियोस के थ्रू डाउट्स भी हैं। वो डाउट्स क्या हैं, उसमें उन्होंने कहा है कि पेपर हिंदी मीडियम में होगा या इंग्लिश मीडियम में होगा। क्लियर है, पेपर बाईलैंग्वेज होगा, हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा। आप जिस मीडियम में देना चाहें उस मीडियम में पेपर को दे सकते हैं, यहां पर कोई मीडियम की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आया हुआ है कि लैपटॉप पर हम ओपन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आपके पास सारे ऑप्शन ओपन है, चाहे आप लैपटॉप से कीजिए, चाहे स्मार्टफोन से कीजिए, चाहे आप आईफोन से कीजिए, चाहे आप डेस्कटॉप से कीजिए, बशर्ते आपके पास कैमरा की डिवाइस हो। डेस्कटॉप पर है तो आपके पास उसमें कैमरा होना चाहिए, यदि कैमरा नहीं है तो आपकी वीडियो नहीं आएगी। लेकिन लैपटॉप है उसमें ऑलरेडी वैसे कैमरे होते हैं, जो है आईफोन है या फिर आपके पास स्मार्टफोन है, एंड्रॉयड फोन है, कोई भी है, सारे आपके चलेंगे। जो है एक बच्चे का कहना है कि सर आप हम पर निगरानी कैसे करेंगे। आप उसकी चिंता ना करें, हमने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि आपका कैमरा जो ऑन रहेगा हमारे पास, वो आपका दिखता रहेगा। जो है आपकी वीडियो जो है, आपकी मूवमेंट, सारी चीजें हमारी निगरानी में है, हम देखते रहेंगे। जो यदि आप थोड़ा सा भी इधर उधर मूवमेंट करते हैं, मतलब उसका यही होगा कि वो हम वीडियो बाद में भी जब हम चेक करेंगे तो एक एक बच्चे की मूवमेंट के बेस पर ही जो है रिजल्ट के परफॉर्मेंस को देखेंगे। सक्सेस होगा जो बच्चा, तो उसकी जो बच्चा सक्सेस होगा तो उसका डेफिनेटली हम उसकी वीडियो को देखना चाहेंगे कि उसकी मूवमेंट कैसी रही है। नेक्स्ट जो है, सेल्फी गैलरी से आपको नहीं लेनी है। सेल्फी आपको एग्जामिनेशन में जिस पोजीशन में बैठे हुए हैं उसी समय की सेल्फी लेनी है। किसी भी तरह की गैलरी की यदि वो हमें दिखती है तो हम उसको जो है रिजेक्ट मानेंगे, वो आपकी इनएलिजिबिलिटी को शो करेगा। जो नेक्स्ट आ गया है कि सर निगेटिव मार्किंग है या नहीं है। उसको हमने क्लियर कट इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है कि 25% जो है निगेटिव मार्किंग है। लेकिन एक क्वेश्चन आपकी तरफ से जो सप्लीमेंट्री इस पर उठा है वो ये है कि आपने कहा है कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। क्वेश्चंस कंपलसरी हैं, आप करना चाहें ना करें। वो चीज हम यहाँ पर थोड़ा सा ये वर्डिंग्स को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं कि कंपलसरी ना कह के, बल्कि यह है कि ऑल क्वेश्चंस आप में से इनमें से जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। 25% निगेटिव मार्किंग रहेगी। नेक्स्ट है, टाइम अप होने पर पेपर कैसे सबमिट होगा। पेपर आपको ही सबमिट करना है, टाइम अप होने पर हमारी तरफ से कोई सबमिट नहीं होगा। पेपर आपको सबमिट करना होगा। यदि आप विद इन टाइम सबमिट नहीं करते हैं, इसके मतलब यू आर इनएलिजिबल, इसके मतलब आप योग्य नहीं है, आप इससे बाहर होंगे। जो है इसलिए आप विद इन टाइम 9 बजे का ये टाइम है सबमिशन का, तो आप 9 बजे तक जो है उसको सबमिट कर दें। यदि जो है क्या कहते हैं उससे ज्यादा होता है तो उसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे, संस्था की कोई इसमें जिम्मेदारी नहीं होगी, ना हमारी किसी टेक्निकल टीम की इसमें कोई जिम्मेदारी होगी। नेक्स्ट अगला एक क्वेश्चन और है कि एग्जाम के टाइम पर किसी का कॉल आ गया तो आप क्या नॉर्मली जब ऑफलाइन पेपर होते हैं या ऑफलाइन एग्जाम देने जाते हैं तो क्या आप कॉल अटेंड करते हैं। इस तरह के सिली क्वेश्चंस जो है यहाँ पर रेज करने का वैसे प्रश्न नहीं बनता था, लेकिन फिर भी यदि आप कहते हैं तो हमारा सिंपल सा एक ही जवाब होगा आपको कि बीच में कोई भी कॉल नहीं अटेंड की जाएगी। कॉल अटेंड करने का मतलब है कि आपके द्वारा जो है क्या कहते हैं कि
जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको फॉलो नहीं किए जा रहे हैं, और यदि इंस्ट्रक्शंस नहीं फॉलो हो रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है, आप खुद से इवैल्यूएट कर लेंगे। बस ये चीजें हैं। अब इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह की डाउट होंगे, लेकिन बस एक चीज आप ध्यान रखिए, अपना ईमेल आईडी मैसेज पर खासतौर पर विशेष गौर रखिएगा, उन्हीं में से मैसेज आपको इंस्ट्रक्शंस पहुंच जाएंगे। जहां तक टेस्ट पेपर के लिंक्स हैं, पहले हमारा शेड्यूल ये सोचा था कि हम व्हाट्सएप के थ्रू लिंक शेयर करेंगे, लेकिन काफी कुछ बच्चे जो है जो व्हाट्सएप इनेबल नहीं है, उनके पास व्हाट्सएप इंस्टॉल नहीं है, इस कारण से हमें व्हाट्सएप का ऑप्शन जो है ड्रॉप करना पड़ रहा है। हम इसको सिर्फ और सिर्फ मैसेज आपके और ईमेल आईडी और प्लस साथ में जो आप मीटिंग रूम में रहेंगे वहां पर एक चैट ऑप्शन होता है, वहां पर शेयर करने का ऑप्शन हम रखेंगे। यहां 3 जगह से आप क्वेश्चन पेपर के लिंक को ओपन कर सकते हैं। बस इसके साथ ही धन्यवाद, बेस्ट लक, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।